हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो सामने आ रहा है। राफेल एम फाइटर Z-26 और राफेल एम कैसे बदल देगी हिंद महासागर में भारत चीन के बीच, जहां पर अपडेट आ रहा है पावर बेल्स। जानिए क्या अहम है इस डील के बारे में। आने वाला दिन में दुश्मन देश के लिए कितना हो सकता है मुश्किल भरा दिन, वो आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो देना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ओके कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत राफेल और मरीन फाइटर जेट के डील फिलहाल के लिए अपडेट हो चुका है। 26 जेट आने वाला है। 63,000 करोड़ रुपया की इस डील से पूरी अपडेट ये दे रहा है कि न्यू और पैसिफिक रीजन में शांति बहान के लिए ये आने वाला दिन में अपडेट होगा। इंडिया नावी की ताकत बढ़ेगी कई गुना ज़्यादा बेहतर। चाइना के साथ चल रही स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड वार में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील और फिलहाल कर चुका है। 63,000 करोड़ रुपया की इस डील में फ्रांस से 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट और 4 डबल सीटर फाइटर जेट खरीदने की प्रस्ताव भारत ने रखे हैं और ये चीज़ फ्रांस की तरफ से हरी झंडी का अपडेट आ चुका है। डबल सीटर फाइटर जेट ट्रेनिंग के लिए काम आ चुका है। इस हिसाब से यदि हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आने वाला दिन में चाइना पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल भरा दिन हो सकता है। इससे पूरे इंडो और पैसिफिक रीजन से शांति बाहर हो सकता है। यदि हम बात करेंगे, नाविक की ताकत भी बढ़ेगा। राफेल मरीन फाइटर जेट यानी कि राफेल मरीन फाइटर जेट और राफेल एम की भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। यह जेट स्पॉट ऑफ टेकऑफ करने की क्षमता भी रखता है। किस तरह की होगा ये डील, यदि मैं बात करूँ, राफेल एम एक मल्टी लेयर फाइटर जेट है। वहीं पर यह अपडेट आ रहा है कि दक्षिण एशिया के बात करें तो भारत और चाइना के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके आने से चाइना और पाकिस्तान समेत इंडो पैसिफिक और जो स्थितियाँ अपडेट हुआ है, जिसमें बात करूं, इनसे निपटना आसान हो जाएगा। साथ ही इस डील में यदि हम बात करेंगे ऑफसेट प्रीवियस के तहत, इसमें भारत के मेक इन इंडिया मुहिम का भी बढ़ावा मिलेगा। और एक अपडेट आ रहा है डील की, यदि हम बात करेंगे डील की पैकेज में, इसमें जो मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल हुआ है और उस हिसाब से नौसैनिक की ट्रेनिंग भी अपडेट हो रहा है। ऑपरेशन के तौर पे ऑपरेशन और मिनिमम के ट्रेनिंग शामिल किया गया है। यह डील पूरी होते ही भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर पर न्यू और अत्याधुनिक फाइटर जेट जखीरा शामिल हो जाएगा। कैसे है राफेल एम फाइटर जेट, यदि हम इसके बारे में बात करेंगे, राफेल एम 51 फीट लंबी है। यदि मैं बात करूँ, इसे 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। राफेल का वजन सिर्फ 15,000 kg है। यानी हालांकि यदि हम बात करेंगे राफेल एम की फ्यूल और कैपेसिटी करीब 11,202 kg है, यानी ज़्यादा देर तक यदि हम बात करेंगे फ्लाइंग कर सकते हैं। उसकी गति 2,205 किलोमीटर पर घंटा की तहत आगे बढ़ेगा। राफेल एम की रेंज 3,700 किलोमीटर है। 52,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। राफेल M30 mm की यदि हम बात करेंगे, ऑटो कनन गन लगा हुआ है। इसके अलावा 14 हार्ट पॉइंट अवेलेबल है। इसमें 3 तरह की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली 7 तरह की मिसाइल, एक परमाणु मिसाइल या फिर इनका मिश्रण करके आप लगा सकते हो और दुश्मन की कोई भी लोकेशन को आप हिट कर सकते हो, उसको नातनाबूद कर सकते हो चंद सेकंड में। इसका AESA रडार टारगेट, यदि मैं बात करूं, इस टारगेट के हिसाब से एक डेकोरेशन और ट्रैकिंग के लिए बेहतर बनाया गया है। इसमें स्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में भी अपडेट किया गया है और इसे सेटल बनाने के लिए आने वाला दिन में और भी ज़्यादा भारतीय सेना मॉडिफाई करेंगे। यदि मैं बात करूँ, इसमें बीच हवा में ही न्यू रीफिलिंग हो सकता है, यानी इसका रेंज बढ़ जाएगी। राफेल एम फाइटर जेट से भारतीय समुद्र क्षेत्र में निगरानी, जासूसी और अटैकिंग जैसे कई मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। यह फाइटर जेट एंटी वाईफाई के लिए अपडेट किया गया है और इसमें प्रशासनिक तौर पर गाइडेंस बम्स और मिसाइल्स लगा सकते हैं। जैसे यदि हम बात करेंगे मेटियर्स राफेल्स या एक्सपोर्ट एक फाइटर जेट, यानी हवा में हवा पर अपडेट करने वाली, पानी और जमीन
तीनों जहाज़ों की सुरक्षा भी यहाँ पर मिल पाएगी। नौसेना एक देश की 4 तरफ से अदृश्य कवच बना सकता है। क्यों जरूरी है भारत के लिए यह फाइटर जेट? दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और चाइना के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। चाइना की एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 तरह की एक मिलिट्री या मल्टी रोलर फाइटर जेट तैनात किया गया है। पहला जो 10, दूसरा जो 15 और तीसरा सुखोई 30। इस हिसाब से हम बात करेंगे तीनों से राफेल की तुलना समझ से J-10 जेट 5.5 यानी कि जेट 55.5 फीट लंबी, जो कि 15 जेट 73.1 फीट आई सुखोई 30 जेट पे 72 फीट लंबी है, जबकि राफेल M 50.1 फीट लंबा है, यानी आकार में सबसे छोटा और अपडेट के तहत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना की J-10 फाइटर जेट की एक फाइटर J-15 को 1 या 2, सुखोई 30 को 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं, जबकि राफेल को 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। जो 10 का कुल वजन 14,000 केजी है, जो कि 15 का 27,000 केजी और सुखोई 30 का 26,900 किलोग्राम है, जबकि राफेल का सिर्फ 15,000 किलोग्राम है। यदि मैं बात करूं सबसे ज़्यादा उड़ान की क्षमता राफेल के पास है। चाइना की J-10 में 8,950 लीटर की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है, J-15 की 9,500 लीटर और सुखोई 30 फाइटर जेट की 9,400 लीटर फ्यूल सिस्टम अपडेट किया गया है। राफेल M की फ्यूल कैपेसिटी करीब 11,202 किलोग्राम है, यानी सभी फाइटर जेट से ज़्यादा देर फ्लाइंग कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक हम डाको फाइटर पर भी अपडेट दे सकते हैं। उस हिसाब से हम स्पीड में बात करेंगे, J-15 से कम रेंज की सबसे ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं। J-10 की अधिकतम गति 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए दुश्मन की इलाके को चीरते हुए आगे बढ़ेगा। J-15 की यदि हम बात करेंगे, MKMM स्पीड 2,963 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के देश की तरफ आगे बढ़ते हुए दुश्मन की इलाके को छन्नी छन्नी करते हुए उसको नातानाबूद करते हुए आगे बढ़ सकता है। सुखोई 30 की अधिकतम प्रयास और अधिकतम रफ्तार 2,200 किलोमीटर प्रति घंटा के तहत आगे बढ़ पाएगा, जबकि राफेल M की अधिकतम गति 2,205 किलोग्राम प्रति घंटा है, यानी J-15 से कमजोर लेकिन सुखोई से ऊपर और जो 10 से बराबर अपडेट आ रहा है। J-10 की कम्बैक्ट रेंज 1240 किलोमीटर है, J-15 की फिर रेंज 3,500 किलोमीटर और सुखोई 30 की फिर रेंज 3,000 किलोमीटर है, जबकि राफेल M की कम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर है। इसके फिर रेंज 3,700 किलोमीटर है, यानी सबसे बेहतर इसको माना जाता है। इस मामले में यदि हम बात करेंगे, चाइना की फाइटर जेट काफी हद तक कमजोर है। J-10 अधिकतम 59,000 फीट, J-15 फाइटर जेट 66,000 फीट और सुखोई 30 करीब 57,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, जबकि राफेल M 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस मामले में यह चाइना की तीनों फाइटर जेट को पीछे छोड़ सकता है। राफेल से ज्यादा हथियार लगाने की क्षमता भी ये रखते हैं। यदि मैं बात करूं, चाइना की J-10 फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट है, यानी 4 तरह की हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल्स, 90 मिलीमीटर की अनगाइडेंस रॉकेट्स, 23 मिलीमीटर की गन और 4 तरह की बम लगाया जा सकता है। J-15 फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट है, जिसमें 9 तरीके का हथियार लगाया जा सकता है। इसके अलावा बम भी इसमें 30 मिलीमीटर का गन लगा होता है। सुखोई 30 M पे 12 हार्ड पॉइंट है, यानी 3 तरह की रॉकेट्स, 4 तरह की मिसाइल और 9 तरह की बम या इनका मिश्रण करके हम लगा सकते हैं। यदि मैं बात करूं, 30 मिलीमीटर की गन भी इसमें लगा हुआ है, जबकि राफेल M में 30 मिलीमीटर की ऑटोकोनन गन लगा हुआ है। इसके अलावा 14 हार्ड पॉइंट है। इसमें 3 तरह की हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल्स, हवा से सतह पर मार करने वाली 7 तरह का मिसाइल, एक परमाणु मिसाइल या फिर इनका मिश्रण करके आप इसको लगा सकते हो। चाइना की J-10, J-15 फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाली चौथी पीढ़ी की फाइटर जेट है। यदि मैं बात करूं, वही सुखोई 30 मल्टीरेल एयर सुपरसोनिक फाइटर जेट, जबकि राफेल M पे 4.5 जनरेशन का अत्याधुनिक फाइटर जेट अपडेट किया गया है। यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि जैसे विमान वाहक विद्युत पर तैनात करने के लिए भी इसको बनाया गया है। पाकिस्तान के पास जे फाइटर जेट है, उसमें से ज़्यादातर चाइना की ही है। चाइना ने अपनी 5वीं पीढ़ी का J-20 फाइटर जेट्स को फिलहाल नौसेना में तैनात नहीं किया है और आने वाले दिन में पाकिस्तान इसके ऊपर काम कर रहा है। कुछ कमियों की छोड़कर राफेल M और चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट में
यहाँ पर बात करेंगे टक्कर देने में पूरी तरह की सक्षम है और आने वाले दिन में चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।